काजल को परिस्थितियों ने कठोर बना दिया था। बड़ी भाभी की बातें उसके दिल को लग गई थीं। कैसे इतनी कड़वी बातें कह जाते हैं सब लोग, वह भी मेरे बेटे यश के सामने। उनकी तीखी कड़वी बातों का यश के बालमन पर कितना दुष्ट प्रभाव पड़ेगा, ये वे जरा भी नहीं सोचती। घर परिवार, भैया भाभी, यहाँ तक कि माँ भी उसे ही दोषी करार देती हैं। सुंदर सी गृहस्थी तोड़ने की जिम्मेदार उसे ही ठहराया जाता है। घर टूटा उसका, जिसे सभी ने देखा, और हृदय पर जो चोट लगी उस पर किसी की नज़र नहीं गई। बेटी, पति को वश में रखना सीख। इस तरह अपना घर छोड़कर आने से तुम्हारा जीवन कैसे पार लगेगा। माँ के समझाने पर काजल बिफर उठी थी। माँ, किसकी बात करती हो? उसकी जो बात बात पर अकड़ता है, या फिर उसकी जो शादीशुदा एक बच्चे का पिता होते हुए भी? आगे के शब्द आंसुओं में डूब गए। काजल, होश से काम लो। अब तुम अकेली नहीं, एक नन्ही सी जान है तुम्हारे साथ। माँ ने धीरे से कहा, इसी नन्ही सी जान की खातिर ही अपनी जान नहीं दी मैंने, नहीं तो किसी कुएं तालाब में कूद जाती। ना बेटी, ऐसी अशुभ बातें मुँह से मत निकालो। मात्र हृदय पिघल उठा। तुम्हारे दरवाजे नहीं आती, तुम लोगों की उल्हाने नहीं सुनती। मेरे लिए इधर कुआं उधर खाई है। काजल रोती जाती, बीच बीच में अपनी वेदना माँ के आंचल में डालती जाती। सागर से उसका कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा है। कोर्ट के आदेश से वह महीने में एक बार अपने 7 वर्षीय बेटे से मिलने आता है। उसे घुमाता फिराता और तय समय पर वापस पहुंचा जाता। हैरान परेशान यश बिलखती माँ को देखता रहता। झगड़ा अक्सर उसे ही लेकर होता है, इस तथ्य को वह समझने लगा है। दोनों मामी रेशमी साड़ियों में बन संवर कर अपने पति बच्चों के साथ सैर सपाटे पर जाती हैं, हंसती खिलखिलाती। एक उसकी माँ है, बदरंग कपड़े, सूखे होंठ, उलझे बाल, किचन में रहेगी या पीछे बालकनी में उदास खड़ी आंखें पोंछती रहेगी। 33 वर्ष की युवावस्था में 60 वर्ष के गंभीरता ओढ़े मम्मी नानी के पास बैठेगी। उनकी खुसुर फुसुर यश के समझ में नहीं आती। कुछ रोने धोने की ही बात होगी। तभी मम्मी का गला रुंधा रहता है, आवाज़ फंसी फंसी निकलती है। नानी भी एक ही टॉपिक से उबी हुई प्रतीत होती हैं, सो यश को झुड़क देती हैं, जा बाहर खेल। जब देखो माँ से चिपका रहता है। कहाँ जाएगा माँ, इसे कोई साथ नहीं खिलाता। मम्मी तुनक जाती, ढंग से खेलेगा सभी खिलाएंगे। नानी उकताई हुई सी बोली, माँ तुम क्यों नहीं समझती, बच्चे इसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, बिना कारण यश से झगड़ते हैं, मारते व चढ़ाते हैं। काजल का दबा आक्रोश मुखर को हो गया। नानी चुप रही। काजल का बात बात पर उत्तेजित हो जाना उन्हें नागवार गुजरता है, क्योंकि घर में तेज तर्रार बहुएं हैं। माँ बेटी का यूं बातें करना दोनों भाभियों को जरा भी नहीं सुहाता। आज हमारी खैर नहीं, छोटी, खूब लगाई बुझाई हो रही है। होने दो दीदी, हम नहीं डरती किसी से। अपने पति की कमाई खाते हैं। कोई आंखें उठाकर देखे तो सही, नोच डालूंगी। बहुओं के ताने से माँ घबरा जाती, मनी मन उस घड़ी को कोसती जब काजल हाथ में सूटकेस और गोद में 10 माह का बच्चा लिए उसकी दहरी पर आई थी। 8 वर्ष पहले ही कितनी धूमधाम से बिटिया का विवाह किया था। दोनों भाइयों से छोटी, सबकी लाडली पिता थे नहीं, उनकी जगह दोनों भाइयों ने काजल को पूर्ण संरक्षण दिया। दोनों भाभियां भी प्यार दुलार की वर्षा करते नहीं थकती थीं। आज वही भाभियां तलवार की धार बनी उस पर हर घड़ी वार करती रहती हैं। शायद बदली हुई स्थिति के कारण रहीमन चुप हो बैठी है। देख दिनन के फेर। आज यश को कोर्ट के निर्देशानुसार अपने पापा के पास 8 घंटे के लिए जाना था। वह उतावला हो रहा था। जल्दी मम्मी जल्दी। बेचैनी सी काजल गिरते गिरते बची। ओह, चप्पल टूट गई, इसे भी अभी ही धोखा देना था। 2 कदम चलना दूभर हो गया। पुरानी घिसी हुई चप्पल। वह लाचार इधर उधर देखने लगी। मम्मी जल्दी चलो, पापा आ गए होंगे। उसकी मनोस्थिति से अनजान यश की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। मैं क्या करूं, जब देखो सिर पर सवार रहता है, 2 मिनट की चैन नहीं। कभी ये तो कभी वह। महीने भर में खटती पिटती रहती हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं। तेरे पापा को क्या महीने में एक दिन लाड़ चाव लगाना रहता है, और तू उन्हीं की माला जपता रहता है। सबकी नज़रों में मैं खटकती हूँ। अब इस चप्पल को भी कब का बैठ था मुझसे, इसे अभी ही टूटना था। मुझसे चला नहीं जाता। काजल विफर उठी। यश सहम गया। उसने माँ की पाँव की ओर देखा। सच्ची मम्मी इन टूटी चप्पलों में कैसे चलेंगी। चप्पल मम्मी के गोरे पैरों का सहारा भर थी, वरना वह कब की घिस चुकी थी। बदरंग पुरानी। यश की आंखों के समक्ष मामियों की ऊंची एड़ी की मॉडर्न चमचमाती जूतियों का जोड़ा घूम गया। कितनी जोड़ी होंगी उनके पास, जब वह उन्हें धारण कर खटखटाती चलती हैं। कितनी स्मार्ट लगती हैं, किसी फिल्म तारिका जैसी। और उसकी मम्मी, घर बाहर यही एक जोड़ी चप्पल, और आज वह भी टूट गया। यश उदास हो गया। उसका बाल सुलभ मन इन विसंगतियों को समझ नहीं सका। काजल किसी प्रकार अपना पैर संभाल नीचे तक पहुंची। सामने खड़े सागर
से एकटक देख रहे थे। नजरें मिलते ही उन्होंने आंखें झुका ली। कितने स्मार्ट लग रहे हैं सागर, लगता है नया सूट सिलवाया है, कार भी नई खरीदी है। अरे वाह, क्षण भर भर के लिए ही सही उसकी आंखें चमक उठी। यश पापा को देखते ही दौड़ पड़ा। पापा, नई गाड़ी किसकी है? पापा को पाकर यश सारे जग को भूल जाता है, शायद माँ को भी। तुम्हारी है, तुम्हें कार की सवारी पसंद है ना? सच्ची मेरे लिए? मेरी है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पिछले सप्ताह वह मामा के कार में ताक झाँक कर रहा था। उसे मामा के बेटे ने हाथ पकड़कर ढकेल दिया था। मैं भी गाड़ी में बैठूंगा। यश का मन कार से निकलने का नहीं कर रहा था। मामा का बेटा उसे परास्त करने का तरीका सोच ही रहा था। उसी समय बड़ी मामी सजी धजी कहीं जाने के लिए निकली। यश को कार में ढिठाई करते देख सुलग पड़ी। पहले घर अब कार, सब में इसको हिस्सा चाहिए। इन माँ बेटा ने जीना दूभर कर दिया है। सांप का बेटा सपोला। मामी की बातें वह समझा या नहीं, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि इस खूबसूरत कार पर उसका कोई अधिकार नहीं है। उसे उसकी मम्मी, उसके पापा से कोई प्यार नहीं करता। उसने कार से उतरने में ही अपनी भलाई समझी। अभी जाकर मम्मी से सबकी शिकायत करता हूँ। लेकिन मम्मी है कहाँ? वह रसोई में शाम की पार्टी की तैयारी में जुटी थी। बड़े मामा का प्रमोशन हुआ था और उनकी शादी की सालगिरह भी थी। सभी व्यस्त थे, खरीदारी, घर की सजावट, रंग रोगन में। फालतू तो वह और उसकी मम्मी। वह मम्मी के पास जा पहुंचा। आग की लपटों में मम्मी का गोरा रंग तांबाई हो रहा था। वह एक के बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में हलकान हो रही थी। इस स्थिति में उन्हें परेशान करना सही नहीं। मम्मी, एक ले लूं? लाल सुर्ख कचौड़ी की खुशबू उसे सदैव आकर्षित करती है। मम्मी ने उंगली के इशारे से मना किया। उसके बढ़ते हाथ रुक गए। पूजा के बाद मिलेगा ना मम्मी? हाँ मेरे लाल। मम्मी ने लाडले को सीने से लगा लिया। माँ का शरीर कितना गर्म है। सीने में उबलते हुए जज्बात भाप बन निकलने लगे। मेरा राजा बेटा, अपना होमवर्क करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वह जानता है मम्मी रात्रि के 12 बजे से पहले नहीं आने वाली। तब तक वह दुबक्कर सो जाएगा। मम्मी पार्टी समाप्त होने पर बचा खुचा काम समेटेंगी, 2 निवाले खाएंगी या भूख नहीं है कहकर छुट्टी पा लेंगी। उसे एक बार मम्मी ने इसी तरह किसी पार्टी में एक मिठाई खाने के लिए दे दी थी। उस दिन कितना शोर मचा था। वो यूं अपने बेटे को कुछ खाने के लिए देना दोनों मामियों को कितना नागवार गुजरा था। उस दिन से मम्मी ने जैसे कसम खा ली थी, ना कुछ उठाकर बेटे को देती थी, ना खुद लेती थी। अपने ही माँ बाप के घर में, अपने लोगों के बीच दोनों माँ बेटे किरकिरी बने हुए हैं। सिर्फ मांग में सिंदूर पड़ जाने से, एक बच्चे की माँ बन जाने से कोई इतना पराया हो जाता है? यही भाभियाँ काजल की एक एक अदा पर न्यौछावर होती थीं। उसको खिलाने पिलाने में आगे रहती थीं। उन्हीं की नज़रों में वह ऐसा गिर चुकी है। मम्मी, यश की आवाज़ से काजल वर्तमान में लौटी। देखो, नई गाड़ी मेरे लिए, तुम भी चलो, खूब घूमेंगे, पिकनिक पर जाएंगे, अपने दोस्तों को भी ले जाऊंगा। यश खुशी से बावला हो रहा था। सागर अपने बेटे का चमकता मुखड़ा निरेख रहे थे और काजल बाप बेटे के इस मिलन को किस प्रकार ले हंसे या रोए। हंसना वह भूल चुकी है और रोना इस आदमी के सामने जो उसके बेटे का बाप है ना। वह रोएगी नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ेगी। वहाँ से भागना चाहती है। टूटी हुई चप्पल, हाय रे समय का फेर। पति कार स्टार्ट करके जा चुके थे। यश का हिलता हाथ नजों से ओझल हो गया था। वह टूटी चप्पल वहीं फेंक नंगे पांव घर लौट आई। हृदय की पीड़ा आंखों में आंसू बन बह चली। बचपन से लेकर आज तक की घटनाएं क्रमवार याद आने लगी। काजल के पिता व्यापारी थे। अच्छा खाता पीता परिवार, दोनों भाइयों से छोटी काजल सबकी लाडली। सुंदर संस्कारी पिता के बाद भाइयों ने कारोबार संभाल लिया। भाभियां उस पर दिलो जान छिड़कती, लेकिन माँ के अत्यधिक लाड़ प्यार, भाइयों की संरक्षण, भाभियों का दोस्ताना व्यवहार ने उसे कुछ ज़्यादा ही भावुक बना दिया था। निर्णय लेने की क्षमता का उसमें विकास नहीं हो पाया था। आगा पीछा नहीं जानती थी। शायद यही सब उसके सर्वनाश का कारण बना और इसी सब ने उसे आज इस विकट स्थिति में खड़ा कर दिया। इसी बीच गांव घर की बुआ सागर का रिश्ता लेकर आई। वह कभी सागर के रूप गुण का बखान करती, कभी उसके ऊंचे खानदान व धन दौलत का। काजल छिप छिप कर सुनती, अपने भावी जीवन की कल्पना में डूबती उतरती रहती। रिश्ता पक्का हो गया, विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ, लेन देन में कोई कमी नहीं, वर पक्ष से कोई दबाव भी नहीं था। सागर के परिवार वालों को काजल भा गई थी। परिवार पसंद आ गया था। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहा। मायके की तरह काजल ससुराल में भी सबकी लाडली बनी हुई थी। सागर उसको बेपनाह मोहब्बत करता था। गर्भ में यश के आते ही सागर खुशी से झूम उठा। सास ससुर देवर ननद ने काजल की बलैया ली। इतने वर्षों पश्चात घर में पहला बच्चा। काजल को सभी हथेली पर रखते, बहू ये ना करो, बहू वह ना करो। सासू माँ लाड़ लगाती, लो बहू तुम्हारे लिए। ससुर का हाथ फल मेवों अन्य पौष्टिक पदार्थों से भरा रहता और सागर वह बाबला काजल को पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था।
ऑफिस से बार बार फ़ोन करता, रोज बालों के लिए गजरा उपहार लाता। गोल मटोल शिशुओं की तस्वीरों से कमरा जगमगा उठा। माँ व भाई काजल को लाने गए। सास ससुर ने हाथ जोड़ लिए। बेटी का सुख मान सम्मान देख माँ व भाई गदगद हो उठे। माँ व भाई चाहते थे कि जचगी मायके में हो, वहीं सास ससुर पति पल भर के लिए भी बहू को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। काजल दोनों पक्षों के दांवपेच पर मुस्कुरा उठती। काजल ने स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। माँ बनकर काजल निहाल हो उठी। जब देखो यश को छाती से चिपकाए रहती। घर भर का खिलौना यश अपने बाल सुलभ अदाओं से सबका मन मोह लेता। काजल बड़ा होकर यश मेरी तरह इंजीनियर बनेगा। सागर की आंखें चमकने लगती। नहीं, मैं इसे डॉक्टरी पढ़ाऊंगी, लोगों की सेवा करेगा। काजल हंस पड़ती। ना डॉक्टर ना इंजीनियर, ये मेरी तरह बैरिस्टर बनेगा। दादाजी कब पीछे रहने वाले थे। कहीं नाना जैसा व्यापारी बना तो नानी बीच में टपक पड़ती। सभी हंसने लगते। हर्षोल्लास से लबालब थे मायके और ससुराल। किसकी नज़र लग गई आज उसी यश की जननी की सुध किसी को नहीं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है। यश के जन्म के 10वें महीने ही होली का त्यौहार आता और उस होली ने काजल व उसके यश की जीवन धारा पलटकर रख दी। उस दिन घर बाहर खूब रंग रोशन हुआ था। नाना प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, मेवों, उपहारों का ढेर लग गया था। रेशमी साड़ी और कीमती आभूषणों से लदी फंदी काजल पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सागर देर से लौटे। साथ में एक सुंदर युवती थी। काजल, ये मेरी कॉलेज की सहपाठी मोना है। काजल ने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। मोना ने चुभती नज़र काजल पर डाली। कहाँ ढूंढा इतनी खूबसूरत पत्नी। अरे तुमसे कम ही। सागर का मजाकिया स्वभाव था, किंतु काजल झेप गई। सागर के इस बेतुके मजाक ने सीधे उसके दिल को टीस दी। मोना जितनी देर रही सागर से चिपकी रही। सुंदर वह थी ही। उसकी दिलकश अदाएं, बात करने का अंदाज, बेवजह खिलखिलाना काजल को जरा भी नहीं सुहाया। होली, गुलाल, पूजन, शोर शराबा, भोजन पानी करते करते आधी रात बीत गई। अब मैं चलूँगी, मोना बोली थी। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। सागर की आंखों की चमक काजल आज तक भूल नहीं पाई है। अगर वह पुरुष मनोविज्ञान की ज्ञाता होती तो कभी भी अपने पति को उस मायावी के संग न भेजती। पति जब तक घर लौटे वह यश को सीने से चिपकाए सो गई थी। फिर तो सागर काजल और यश की ओर से उदासीन होता चला गया। उसकी शामें मोना के साथ बीतने लगी। पत्नी से उसकी औपचारिक बातचीत ही होती। भोली काजल पति के इस परिवर्तन को भाप नहीं पाई। दिन रात बेटे में खोई रहती। एक दिन उसकी सहेली ने फ़ोन कर जानकारी दी, आजकल तुम्हारे मियाँ जी बहुत उड़ रहे हैं। क्या मतलब। अब इतनी अनजान ना बनो। तुम्हारे सागर का मोना के साथ क्या चक्कर चल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं। कैसी पत्नी हो तुम। दोनों स्कूटर पर साथ साथ घूमते हैं, सिनेमा व होटल जाते हैं और तुम पूछती हो क्या मतलब। सहेली ने स्पष्ट किया। देख, मुझे झूठी सच्ची कहानियां ना सुना। वह सागर के साथ पढ़ती थी। काजल चीहू उठी। पढ़ती थी ना, अब सागर के साथ क्या गुल खिला रही है। मुझ पर विश्वास नहीं है, पूछ कर देख ले। फिर ना कहना मुझे आगाह नहीं किया। तुम इन मर्दों को नहीं जानती। लगाम खींच कर रख, वरना पछताएगी। सहेली ने फ़ोन रख दिया। अब काजल का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। वह छटपटा उठी। सहेली की बात किससे कहे, माँ जी से, पिताजी से। ना, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह सीधे अपने पति से ही बात करेगी। वह बेसब्री से सागर की राह देखने लगी। रात गए सागर लौटा, गुनगुनाता, सीटी बजाता, बिल्कुल आशिकाने मूड में। खाना काजल को अपने इंतजार में देख उसे आश्चर्य हुआ। खा लिया है। वह बेफिक्री से कोट का बटन खोलने लगा। काजल ने लपक कर कोट थाम लिया। लेडीज परफ्यूम का तेज भपका काजल को यूं कोट थमाते अपने लिए जागते देख सागर चौंका, क्योंकि यश के जन्म के बाद से वह बच्चे में ही खोई रहती। वह रात में लौटता, उस समय वह यश के साथ गहरी नींद में खर्राटे लेती मिलती। आज ऐसे तत्पर देख आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। परफ्यूम की महक ने काजल को होली की रात की याद दिला दी। यही खुशबू मोना के कपड़ों में से उस दिन आ रही थी। सहेली ठीक कह रही थी। काजल उत्तेजित हो उठी। कहाँ खाया, पार्टी थी कहाँ। 2 होटल में कुछ क्लाइंट आए थे। सच बोल रहे हो। तुम कहना क्या चाहती हो। यही कि तुम मोना के साथ समय बिताकर खा कर आ रहे हो। सागर का चेहरा क्षण भर के लिए फक पड़ गया। फिर ढिठाई से बोला, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। मेरी बातों का विश्वास नहीं। मोना के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए शर्म नहीं आती एक बच्चे के पिता होकर। काजल क्रोध से कांपने लगी। मोना पराई नहीं, मेरी पहली पसंद है।
वह तो माँ ने तुम्हारे नाम की माला ना जपी होती तो तुम्हारी जगह पर मोना होती। उसने मेरे चलते विवाह नहीं किया। वह आज भी मुझे उतना ही चाहती है जितना कॉलेज के दिनों में। फिर मैं उसका साथ क्यों ना दूँ? वह एक है जो मेरे लिए पलक बिछाए रहती है और एक तुम हो जिसे अपने बच्चे से फुर्सत नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलने लगा। सागर का कहना था तुम्हें खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे चाहो रहो, लेकिन मैं मोना को नहीं छोड़ सकता। तुम पत्नी हो और वह प्रेमिका। क्या केवल खाना पहनना और पति के अवैध रिश्तों को अनदेखा करना ही ब्याहता का धर्म है? काजल इस दलीली को कैसे बर्दाश्त करती। खूब रोई धोई, अपने सिंदूर बेटे का वास्ता दिया, सास ससुर से इंसाफ मांगा। उन्होंने उसे धैर्य रखने की सलाह दी, बेटे को ऊंच नीच समझाया, डांटा, दुनियादारी का हवाला दिया, लेकिन सागर पर मोना के रूप लावण्य का जादू चढ़ा हुआ था। पति पत्नी का मनमुटाव, विश्वासघात शयन कक्ष से बाहर आ चुका था। जब काजल पति को समझाने में नाकामयाब रही, तब एक दिन यश को गोद में लेके मायके का रास्ता पकड़ा। सास ससुर ने समझाया, बहू अपना घर पति को छोड़कर मत जाओ। सागर की आंखों से पर्दा जल्दी ही उठेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। किंतु काजल का भावुक हृदय पति के इस विश्वासघात से टूट गया था। व्यवहारिकता से सर्वथा अपरिचित वह इस घर में पल भर भी रुकने के लिए तैयार न थी जहां उसका पति पराई स्त्री से संबंध रखता हो। उसकी खुददारी ने अपनी माँ के आंचल का सहारा लेना ही उचित समझा। भविष्य की भयावह स्थिति से अनजान बहू यश के बगैर हम कैसे रहेंगे? सासू माँ ने मनुहार की। पहले अपने बेटे को संभालिए। मैं अपने बेटे पर उस दुराचारी पुरुष की छाया तक नहीं पड़ने दूंगी। उसे संभालना तो तुम्हें पड़ेगा बहू। तुम उसकी पत्नी हो, ब्याहता हो। इस प्रकार मैदान छोड़ने से बात बिगड़ेगी ही। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि अपना और अपने यश का पेट भर सकूं। काजल एक झटके में पति गृह छोड़ आई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सिर पीट लिया। फूलती बच्ची पर ऐसा अत्याचार। उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। मैं अभी जिंदा हूँ, जेल की चक्की न पिसवा दी तो कहना। भाइयों ने दूसरे दिन ही कोर्ट में तलाकनामा दायर करवा दिया। भाभियां भी खूब चटखारे ले लेकर नंद नंदोई के झगड़ों का वर्णन सुनती। काजल अपना सारा आक्रोश, अपमान, कुंठा नमक मिर्च लगाकर बयान करते न थकती। शुरुआती दिनों में सभी जोश खरोश से काजल का साथ देते। यश कभी विशेष ख्याल रखा जाता। फिर प्रारंभ हुई कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया। तारीख पर तारीख, वकीलों की ऊंची फीस, झूठी सच्ची उबाऊ बयानबाजी, एक ही बात उलट फेर कर जग हंसाई। काजल और यश का बढ़ता खर्चा, निर्णय की अनिश्चितता, भाइयों में झुंझलाहट बढ़ने लगी। भाभियां जैसे इसी मौके की तलाश में थीं। वे काजल और यश को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से जाने न देती। बूढ़ी होती माँ सिहर उठती, मेरे बात इस लाडली बेटी का क्या होगा? बेटे बहुओं का रवैया वे देख रही थी। उनका चिढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि सबकी घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, बढ़ते खर्चे हैं। इस भौतिकवादी युग में कोई किसी का नहीं। उस पर बहन और उसका बच्चा तो जो जबरन उनके गले पड़े हुए हैं। कानूनी लड़ाई में ही महीने का आखिरी रविवार कोर्ट ने यश को अपने पिता से मिलने का तय किया। आखिरी रविवार की सुबह आते काजल यश को उनके पास पहुंचा देती। दोनों एक दूसरे की ओर देखते अवश्य, लेकिन बात नहीं होती। यश हाथ हिलाता पापा के स्कूटर पर हवा हो जाता। सागर ने यश को अपने संरक्षण में लेने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। बच्चे के भविष्य के लिए। ठीक ही है, पापा के पास रहेगा, ऊंची पढ़ाई कर पाएगा, सुख सुविधाएं पा सकेगा। वह एक प्राइवेट स्कूल की टीचर 10,000 रुपये कमाने वाली उसे क्या दे सकती है? कोर्ट के आदेश से कहीं यश उससे छिन गया तो अपने पापा के पास चला गया, तब वह किसके सहारे जिएगी? किसी निर्धन से उसकी पोटली तो गुम हो जाए जो पीड़ा उस गरीब को होगी, वही ऐठन काजल के कलेजे में होने लगी। ना ना, मैं बेटे को अपने से किसी कीमत पर अलग नहीं होने दूंगी। वह सिसकने लगी। स्वयं से जवाब सवाल करते उसे झपकी आ गई। आंखें खुली तो पाया यश आ चुका है। हर बार की तरह खिलौने, मिठाइयाँ, उसके पसंद की चॉकलेट से लदा फंदा। घर वाले उन सामानों को हिकारत से देखते हैं। ये नफरत की बीज उसकी ही बोई हुई है। काजल सबको छोड़ छाड़ भागी ना होती, उसकी गृहस्थी यूं तहस नहस ना होती, तो वह डाल से टूटे पत्ते के समान धूल नहीं चाट रही होती। मम्मी तुम्हारे लिए क्या? लाल पैकेट में 2 जोड़ी कीमती चप्पलें। काजल भौचक, ये क्या? तुमने पापा से कहा? नहीं नहीं, पापा ने अपने मन से खरीदा। पापा अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मम्मा, हम लोग पापा के साथ क्यों नहीं रहते? काजल निरुत्तर थी। काजल ने चप्पलों की जोड़ी झट से छिपा दी। दिवाली का त्यौहार आ गया। भाई भाभी सा परिवार खरीदारी में व्यस्त। वह सूखे होठ गंदे कपड़ों में घर की सफाई में लगी थी। दरवाजे की घंटी बजी। शायद घर वाले लौट आए। इतनी जल्दी? काजल ने दरवाजा खोला। सामने सागर। काजल स्तब्ध। घर में कोई नहीं था। उसकी जबान पर जैसे ताला लग गया। भीतर आने के लिए नहीं कहोगी? सागर के प्रश्न पर वह संभल चुकी थी। हाँ हाँ, आइए तुरंत। इस समय घर में कोई नहीं है। यश कहाँ है? वह अपनी नानी के साथ पार्क गया। अच्छा, दिवाली की सफाई हो रही है? काजल समझ नहीं पा रही थी वह क्या कहे। इस विषय
विषम परिस्थिति के लिए वह कतई तैयार न थी। जिस व्यक्ति पर कभी उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उसके बच्चे की माँ बनी थी, उससे ऐसी झिझक, बेवफाई और कानूनी दांवपेच ने दोनों के बीच गहरी खाई खोद दी थी। काजल, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, होना भी चाहिए। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मोना के पीछे भागता रहा, अपनी पत्नी के निश्चल प्रेम के सागर को पहचान नहीं पाया। अब मैं तुम्हें और यश को लेने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके साथ कैसे जाऊँगी? मोना के साथ नहीं रह सकती, मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आक्रोश आंखों से बह निकला। मोना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसके सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, अब अपनी पत्नी और बच्चे से दूर नहीं रह सकता। किंतु मेरी माँ, भाई, कोर्ट कचहरी, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, भाई को क्यों ऐतराज़ होगा? अपनी पत्नी और बेटे को लेने आया हूँ। और रहा कोर्ट कचहरी, लो तुम्हारे सामने ही सारे कागजात फाड़ फेंकता हूँ। सब जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? पर मैं कैसे विश्वास करूँ? विश्वास तुमको करना ही पड़ेगा। भरोसा एवं प्यार पर ही दाम्पत्य की नींव टिकी होती है। तुमने मुझ पर पहले ही अपना अधिकार जता बाहों का सहारा दे अपने पास खींच लिया होता तो मैं मोना में अपनी खुशियाँ नहीं तलाशता। सब है कि मैं भटक गया, किंतु ये ना भूलो, भटका हुआ मुसाफिर भी कभी न कभी सही राह पा लेता है। सागर ने अपनी बाहें फैला दी। परिस्थितियों की मार से आहत काजल इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से अचंभित अपने पति के हृदय से जा लगी। सागर, काजल और यश दिवाली के दिन जब अपने घर पहुंचे तो 7 लाखों दिए जल उठे। दिवाली की खुशी दोगुनी हो गई। उनका उजड़ा संसार दिवाली की रोशनी में आबाद हो चुका था। तो बस आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद आप सबका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।